ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली है हिस्ट्री ऑफ वैन कनेक्शंस एंड ऑल। अभी देखिए हम शुरू कर लेते हैं द जर्नी ऑफ वीपीएन। अब देखिए वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो तीनों को एक बार समझ लेते हैं कि भाई जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया था कि ये जो हमारा है ये वाइड एरिया नेटवर्क है, सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है। और यहाँ पे मेरे पास एक हेडक्वार्टर है, यहाँ पे मेरी साइट 1 है, और यहाँ पे मान लीजिए मेरी बाकी साइट्स है, साइट 2, साइट 100 है ना, साइट N लिख देता हूँ मैं इसको। अब मेरे को ये कनेक्ट करवानी है। अब देखिए जरा, जब आपको अपनी साइटें हेडक्वार्टर से कनेक्ट करवानी है तो आप किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लोगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की स्पेशली हेल्प लोगे आप, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अच्छा, नॉट नेसेसरी, हम चलो सर्विस प्रोवाइडर भी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो MPLS है, जो फ्रेम रिले है ना, ये आपकी जरूरी नहीं है कि इंटरनेट की ही आपको जरूरत पड़े। बट लेकिन जैसे आपका IPsec बेस्ड VPNs है तो ये आपको इंटरनेट बेस्ड भी, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि VPN जरूरी नहीं है। जो आप हमेशा सुनते आते हैं ना कि भाई आपका इंटरनेट एक अनसिक्योर नेटवर्क है और उसके ऊपर आप अपना VPN का कनेक्शन बना दो, आपकी इंक्रिप्शन हो जाती है, आपकी टनल बन जाती है, डेटा सिक्योर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि यही VPN को एक्चुअली समझिए जरा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल कैसे? ये मान लीजिए ये है कंपनी 1 का, ये जो है ना सारा का सारा ये कंपनी 1 की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक कंपनी 2 भी है, उसका हेडक्वार्टर है कंपनी 2 का, कंपनी 2 की साइट 1 है, कंपनी 2 की साइट 2 है, और कंपनी 2 की साइट N है। अब इसको भी जोड़ना है, सेम सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है। अब ये क्या कहेगा भाई, वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब तो ये हुआ कि जो ISP है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनके नेटवर्क्स पे, जैसे आपने इनको कनेक्ट कराया यहाँ पे इसके राउटर पे, आपने कनेक्ट कराया इसके राउटर पे, इसके राउटर पे, और इसके राउटर पे करवा दिया कनेक्ट आपने। ऐसे ही अब जो आपके साइट 2 वाले हैं उन्होंने भी कनेक्ट करवाया है, साइट 2, साइट 2, साइट 2, ठीक है। तो आपको नहीं पता भाई अंदर क्या हो रहा है, ये जो कनेक्शन है ना ये आपके लिए वर्चुअल है, क्योंकि लीज लाइन थी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, वो डायरेक्ट कनेक्शन था आपका, तो वो वर्चुअल नहीं था, ठीक है। पर ये अब आपको कोई मतलब नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर वालों ने या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों ने मल्टीपल सिटीज को, मल्टीपल स्टेट्स को, मल्टीपल कंट्रीज को एक दूसरे से कैसे जोड़ा हुआ है, आपको क्या मतलब उससे, है ना। आपको तो इनके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो ये इसको क्या बोलते हैं, अंडरले, इस अंडरले पे आपको अपना कनेक्शन बनाना है। ऊपर से आपको एक कनेक्शन दे देंगे जिसको क्या बोलते हैं, ओवरले, ओवरले, ठीक है। तो इसलिए ये है वर्चुअल, समझिए जरा इस बात को। अब प्राइवेट क्यों है? प्राइवेट इसलिए है कि इसी अंडरले पे, सेम सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पे आपके कस्टमर 2 के भी कनेक्शन हो रखे हैं वर्चुअली, और कस्टमर 1 के कनेक्शन भी हो रखे हैं वर्चुअली। देखिए जरा, को एग्जिस्ट विद द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए प्राइवेट है। चाहे आप यहाँ पे 10 का नेटवर्क भी यूज कर रहे हैं और ये भी 10 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये प्राइवेट है। आप ये चीज समझने वाली है। तो वर्चुअल है, प्राइवेट है, और नेटवर्क तो ये है ही, इसलिए इसको बोलते हैं VPN। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप VPN इंटरनेट बेस्ड भी यूज कर सकते हो और विदाउट इंटरनेट, जैसे MPLS VPN है, MPLS VPN है। तो ये आप इंटरनेट मत यूज करो, MPLS थोड़ा ना इंटरनेट की नीड मांगता है, उसको तो डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट लोकेशन से कनेक्ट करनी है। आप MPLS का प्राइवेट कनेक्शन, वैन कनेक्शन ले लो, या फिर आप ब्रॉडबैंड बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन ले लो, उसके ऊपर IPsec VPN बना लो। तो फर्क क्या होता है, ये आपके कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये प्राइवेट है, डेडिकेटेड कह लो एक तरह से, और इसीलिए ये फिर क्या है आपके, लेकिन मोर सिक्योर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो जैसे इंटरनेट बेस्ड VPN की, तो ये क्या है आपके, चीप है एंड पब्लिक है, और इस वजह से अनसिक्योर है। तो इसीलिए इस VPN को सिक्योर करने के लिए हम यूज करते हैं इंक्रिप्शन टेक्निक्स लाइक IPsec। तो VPN के बाद हम डायरेक्ट IPsec की बात करेंगे कि IPsec क्या है, उस प्रोटोकॉल सूट के अंदर ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। तो ये एक कच्चा चिट्ठा होता है। आई गेस अभी आपको VPN का एक्चुअल मीनिंग समझ आ गया होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली इसी बात के चक्कर में कि VPN doesn't mean encryption by default, नहीं, ठीक है। MPLS है जैसे भी encryption नहीं देता,
आपका जो ये वैन सॉरी इंटरनेट वाला वीपीएन है, ये इंक्रिप्शन नहीं देगा अगर आप आईपीसेक यूज नहीं करते। जैसे जीआरई है, जीआरई इंक्रिप्शन नहीं देता, तो जीआरई में इंक्रिप्शन के लिए आपको आईपीसेक यूज करना पड़ता है। समझिए इस बात को, ठीक है। बस वीपीएन आपको टनल देता है, अंडरले नेटवर्क्स पे आप अपना ओवरले वर्चुअल नेटवर्क बना पाओ। और ऐसा एक कस्टमर नहीं, हजारों कस्टमर कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर के अंडरले पे, उनके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये आप बात समझिए, ठीक है। तो आई गेस मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। और इसके बाद तो फिर अब नहीं दिक्कत आएगी अगर आप ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो वीपीएन इज बेसिकली ए वर्चुअल पॉइंट टू पॉइंट वैन। आपको वर्चुअली लगेगा जैसे आपकी एक साइट डायरेक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ी है, बट असल में ऐसा नहीं है। और ये असल में तब समझ आएगा आपको एक्चुअल चीजें जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तब आपको दिखेगा कि हाँ यार सच में क्या हो रहा है ना। ठीक है। देन ये सारी बातें तो हो ही गई है। फिर हमारी ड्रॉबैक क्या है, आपकी जो वैन कनेक्टिविटी है वो कॉस्ट की। और इसी के लिए फिर हमने अभी क्या बात करनी है, आईपी सेक बेस्ड जो वीपीएन की हम बात करेंगे ना, तो उससे कॉस्ट का फैक्टर बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि उसके लिए फिर हम पब्लिक जो नेटवर्क है ना वो यूज करेंगे हमारे वैन कनेक्शन के लिए, इंटरनेट। और इंटरनेट जो अनसिक्योर है, जो ट्रैफिक उसकी प्लेन टेक्स्ट है या अनइनक्रिप्टेड है, उसको इनक्रिप्ट करने के लिए फिर हम आगे बात करेंगे आईपी सेक कि कैसे आईपी सेक यूज करते हो आप अपने इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी के लिए, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑल। तो वो देखेंगे हम आईपीसेक क्या क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सब बातें हम करेंगे आगे, अभी मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ इसमें। आईपीसेक के अंदर ये सारी बातें आएंगी। हाँ, ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि भाई क्या क्या देता है आपको वीपीएन, है ना। वीपीएन एक्चुअली नहीं है, ये सिर्फ हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। वीपीएन के अंदर जो प्रोटोकॉल सेट है, जो स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल्स आईपीसेक, ये देता है एक तरह से। समझिए आप जरा, वीपीएन तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंक्रिप्शन। इंटेग्रिटी क्या होता है आपका कि जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी है, भाई ये जो बंदा है जो डेटा भेजेगा, है ना, और ये डेटा कोई और रिसीव अगर करे तो उसके लिए गार्बेज वैल्यू हो, मतलब आप उसको स्क्रैम्बल करके कोडेड फॉर्मेट में, इनक्रिप्ट फॉर्मेट में भेजो आप इसको, वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। अब हो सकता है कि यार किसी बंदे ने ये डेटा रिसीव किया, जैसे आपने हेलो भेजा इधर से फॉर एग्जाम्पल, हेलो को कोड में कन्वर्ट कर दिया, एच आपने बना दिया 1 @ ई आपने बना दिया 2 एक्सक्लेमिनेशन, एल बना दिया है 99, तो 2 बार 99, 2 बार एल था, ओ बना दिया है आपने $3। ये हेलो कन्वर्ट कर दिया, यहां से गया। तो वो हम आगे बात करेंगे, इसके लिए की जरूरत पड़ती है डॉल, सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की। बट अभी फिलहाल समझिए, एन्क्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी मींस कन्वर्टिंग योर प्लेन टेक्स्ट डेटा इनटू कोडेड फॉर्मेट। फिर उसको नेटवर्क से भेजोगे रिसीवर पे, तो यहाँ पे भी एक एल्गोरिदम चल रहा होगा, सारा सॉफ्टवेयर का गेम है। यहाँ पे भी एल्गोरिदम चल रहा होगा, तो ये सेंडिंग साइड पे, ये रिसीविंग साइड पे अग्री करेंगे, एक दूसरे से नेगोशिएट करेंगे। वो इस की को देखेगा, सेम की होनी चाहिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, या आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है किस तरह की इंक्रिप्शन आप यूज कर रहे हो, वो सब सब आगे होगा। बट फिलहाल कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कन्वर्टिंग योर प्लेन टेक्स्ट डेटा इनटू कोडेड फॉर्मेट, बस एक लाइन आपको अभी फिलहाल ध्यान रखनी है। और जब ये रिसीव कर लेगा तो फिर ये उसको अनइनक्रिप्ट कर लेगा या डिक्रिप्ट कर लेगा, और ओरिजिनल डेटा, तो इसको रिसीव क्या हुआ होगा, 1 @ 2 एक्सक्लेमेशन 99999 $3। तो ये फिर की इस पे लगाएगा और इसको क्या मिल जाएगा, हेलो, इस तरह से ओरिजिनल डेटा। सो कॉन्फिडेंशियल हो गया, जो भेजेगा और जिसके लिए भेजेगा उन्हीं के बीच में रहेगा। तो ये तो हो गया कि भाई अगर मान लो कोई बीच में रिसीव करता है यहाँ पे ना, तो उसको ये मिलता है, तो इसकी तो उसको थोड़ा ना पता चलेगा ये हेलो है। लेकिन ये क्या कर सकता है, इसके कंटेंट चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। मान लो इसमें इसने कुछ बिट और ऐड कर दी, तो इसने 1 @ 2 इसके बाद ये 2 और लगा दिए, तो डेटा हेलो थोड़ा ना रहेगा, अब तो पता नहीं क्या बन जाएगा ये, ठीक है। इसको रोकने के लिए फिर आप यूज करते हो इंटेग्रिटी, ठीक है। इंटेग्रिटी होती है हैशिंग के थ्रू। तो हैशिंग की बात करेंगे हम कि क्या करेंगे, इस पे एक हैशिंग एल्गोरिदम चलाएंगे और इसकी एक वैल्यू आएगी, चेकसम बोलते हैं। मान लो वो वैल्यू आ गई $234। जैसे ही डेटा रिसीव होगा रिसीवर पे, वो क्या करेगा, अपना जो हैशिंग एल्गोरिदम था वो रन करेगा। मान लो ये डेटा मिलना चाहिए था, हेलो कन्वर्ट हुआ इसमें, तो 1 @ 2 एक्सक्लेमेशन 99999 $3 जो एक्चुअल डेटा था, जिसकी हैश वैल्यू इधर से कितनी आई थी, $234। ये अपना फिर हैशिंग एल्गोरिदम रन करेगा। तो अगर ये $234 आ गई, मतलब ये समझ जाएगा कि हाँ यार जो डेटा उधर से आया था वही मेरे पास आया है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने ऑल्टर या मॉडिफाई नहीं किया। मान लो लेकिन किसी ने मॉडिफाई कर दिया, जैसे कि किसी ने लेट्स से ये डेटा भेज दिया है ना, तो वो पढ़ तो नहीं पाया लेकिन उसने चेंज कर दिया डेटा। अब जैसे ये इस चेंज हुए डेटा पे हैशिंग एल्गोरिदम रन होगा, इसकी जो चेकसम वैल्यू आएगी वो ये नहीं आएगी, वो आ गई लेट्स से 2 3 5 6 एट द रेट। तो ये डिफरेंट हुई, वो मैच करेगा सेंडिंग साइड की हैश वैल्यू को, रिसीविंग की हैश वैल्यू को, डिफरेंट है तो समझ जाएगा भाई डेटा टेम्पर हुआ है। तो उसके लिए होता है इंटेग्रिटी। तो आईपीसेक आपको कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी दोनों प्रोवाइड कराता है। ऑथेंटिकेशन, भाई सेंडर को पता हो रिसीवर कौन है, रिसीवर को पता हो सेंडर कौन है, तो दैट इज आइडेंटिटी ऑफ रिमोट पीयर्स, तो वो आप यूज करते हो ऑथेंटिकेशन। एंटी रिप्ले क्या होता है कि मान लो इसने एक पैकेट रिसीव किया और उसको बार 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 भेज दिया सेम पैकेट को, तो और तो कुछ बेचारा कर नहीं सकता, ये चेंज नहीं कर सकता क्योंकि आपने हैशिंग यूज कर रखी है, पढ़ नहीं सकता क्योंकि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी यूज कर रखी है, इनक्रिप्शन यूज कर रखी है। तो ये क्या करेगा, आपको बोम्बार्ड कर देगा सेम पैकेट एंड रिप्ले करता रहेगा सेम एक्चुअल मीनिंगफुल डेटा को, रिप्ले रिप्ले। अब एक ही बात को कितनी ही चाहे वो इंपॉर्टेंट हो, आपको बार बार बोली जाए तो लेक्चर लगने लगेगी, आप बोर हो जाओगे, सुनना बंद कर दोगे। तो दैट्स द सेम थिंग। उसके लिए फिर ये एंटी रिप्ले सीक्वेंस नंबर वगैरह लगा के भेजेगा। अगर सेम सीक्वेंस नंबर रिसीवर पे दोबारा 2 बार रिसीव होता है, रिजेक्ट। तो ये सारे फीचर्स हैं सिक्योरिटी के जो आपको वीपीएन यूजिंग आईपीसेक प्रोटोकॉल प्रोवाइड करवाता है, राइट। तो आई होप ये पार्डन मी, तो तेज हो जाती है, स्पीडी हो जाती है वॉइस, बट आई गेस ये है इंफॉर्मेटिव। थोड़ा सा स्लो करके देख लिया करो, माफी चाहता हूँ उसके लिए, हो जाता है कई बार फ्लो फ्लो में। ओके, एनीवे, बिगेस्ट कंसर्न विद वीपीएन्स, तो ईव्सड्रॉपिंग और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया है ना। तो इसीलिए हम यूज करते हैं वीपीएन्स विद आईपीसेक। स्केलेबिलिटी है, कोस्ट है। कोस्टिंग का मैंने बताया आपको कि भाई मान लो आपको लीज्ड लाइन लेनी पड़ेगी तो कोस्ट कितनी ज्यादा होगी, है ना। उसके मान लो आपने एमपीएलएस का वीपीएन लिया तो उसकी भी कॉस्टिंग आपको ज्यादा पड़ती है, लेकिन आप आईपीसेक वीपीएन जो इंटरनेट बेस्ड वीपीएन यूज कर लो तो वो आपको सस्ता पड़ता है, सिक्योर भी पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं आपकी, दैट्स व्हाई यू कैन प्रेफर some kind of VPNs over other kind of WAN solutions and some kind of VPNs over other kind of VPNs. I hope this was clear. Repeat it again अगर आपको नहीं समझ आया फिलहाल। ये एक आप देख लो, यही जो मैंने अभी बताया था, मान लो आपको अपने मल्टीपल साइट्स जोड़नी है, एक सिंगल साइट या हेडक्वार्टर से लीज लाइन लेते हो, तो आपको सिक्योरिटी तो बहुत है क्योंकि आपका डेडिकेट कनेक्शन है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, स्लो है। ऑन द अदर हैंड अगर आप वीपीएन लेते हो, मतलब वीपीएन कनेक्शंस कॉन्फ़िगर करते हो, जनरेट करते हो, तो इंटरनेट पे भी चल जाएगा, सस्ता पड़ेगा, फास्ट होगा, क्योंकि इंटरनेट तो ऑब्वियसली आपकी लीज लाइन आपने ली 5 एमबीपीएस की और लाखों रुपए लगाए, इंटरनेट आपने लिया 100 एमबीपीएस का और हजारों रुपए में काम चल गया, समझिए जरा। और इसके ऊपर अगर आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर पाए तो दैट इज लाइक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो दीज आर द एडवांटेजेस, कंपैटिबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी कुछ ऐसा है इसमें, बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस वाइड एरिया, हाँ ठीक है। चलिए अगली वीडियो में हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वीपीएन के बारे में, बिकॉज आई गेस लेंथी हो जाएगी अदरवाइज ये वीडियो अगर हम इसी में बात करेंगे ना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।